एक लड़की अचानक नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसके सामने एक यूनिकॉर्न खड़ा है। वह उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझती है क्योंकि वह बहुत प्यास से तड़प रही थी। कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था और अगर देर होती तो वह प्यास से मर जाती। उसे यकीन था कि यूनिकॉर्न जादुई शक्तियों वाला है और उसके साथ चलकर वह जरूर पानी पालेगी। लेकिन अभी वह ज्यादा दूर गई भी नहीं थी कि सामने एक छोटा सा पानी जैसा गड्ढा दिखा। लड़की यूनिकॉर्न की मना करने के बावजूद उस पर टूट पड़ी क्योंकि उस वक्त उसके लिए पानी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं था। उसने जैसे ही पानी उठाया और पीने लगी, उसे एहसास हुआ कि ये तो पानी है ही नहीं बल्कि कोई चिपचिपा सफेद सा पदार्थ है। उसी वक्त यूनिकॉर्न जोर से चिल्लाया जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो। लड़की तुरंत उछलकर वहां से हट गई। तभी एक भयानक राक्षस का बड़ा सा मुंह ठीक उसी जगह से निकल आया जहां वो बैठी थी। असल में वो राक्षस खुद को एक पानी के गड्ढे जैसा दिखा रहा था ताकि कोई उसमें फंस जाए। शुक्र है यूनिकॉर्न ने समय पर उसे चेतावनी दी, वरना वो मारी जाती। लड़की यूनिकॉर्न को धन्यवाद देना चाहती थी लेकिन यूनिकॉर्न बिना रुके भागता हुआ रेगिस्तान की ओर चला गया। लड़की भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पत्थरों से भरे इलाके में पहुंचे। लड़की को जमीन के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जमीन जोर से हिली और एक बहुत बड़ा राक्षस जमीन फाड़कर बाहर आ गया। लड़की डर के मारे पीछे हटती रही और जैसे तैसे उसके हमलों से बचती रही। तभी यूनिकॉर्न उसकी मदद करने आ गया लेकिन लड़ाई में उसे एक पंजा लग गया और वह घायल हो गया। लड़की ये देखकर चुप नहीं रही। उसने अपनी पुरानी छिपी ताकत का इस्तेमाल किया और राक्षस को पीछे धकेल दिया। लेकिन राक्षस को हराना आसान नहीं था, इसलिए लड़की राक्षस की पीठ पर चढ़ गई और उसकी मोटी सी ढाल को पकड़कर खींचने लगी। बहुत जोर लगाने के बाद उसने ढाल को खींचकर अलग कर दिया। फिर वह हवा में उछलकर उस ढाल को राक्षस के सिर पर दे मारा। उसने एक के बाद एक कई वार किए जब तक कि राक्षस मर नहीं गया। अब बारी थी यूनिकॉर्न को बचाने की। लड़की ने अपनी जादुई ताकत से यूनिकॉर्न को पूरी तरह ठीक कर दिया। इसके बाद दोनों मिलकर रेगिस्तान से सुरक्षित बाहर निकल गए।